नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शीतला माता की व्रत की एक पौराणिक कहानी। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर जाकर देखती हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका। पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता के शरीर पर मोटे मोटे फफोले हो गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। गांव में इधर उधर भटकने लगी माता। कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर जल गया, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। और एक अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उसने देखा कि वह बुढ़िया माई बहुत बुरी तरीके से जल गई है। उनके पूरे शरीर पर फफोले पड़ गए हैं और वो अपने शरीर की तपत को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठो, जो मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालने के लिए लाती हूँ। एक करवे में ठंडा ठंडा पानी लाई और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी रबड़ी रखी हुई है, तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए लाके दूं, तुम खाओ। बूढ़ी माई ने कहा, ठंडी राबड़ी और दही खाया। उससे उस बुढ़िया माई के शरीर को ठंडक मिली। तब वह बोली, बेटी मेरे सर में जुएं भी देख दे। माता के सर में जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर में के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारन डर गई, वहाँ से भागने लगी। तब वह बुढ़िया माई बोली, रुक बेटी, डरे मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण किया। माता के दर्शन कर कुम्हारन रोने लगी और बोली, माता हाथ जोड़कर बोली, माता मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास कोई चौकी भी नहीं है और ना ही कोई आसन है। शीतला माता प्रसन्न होकर कहने लगी, बेटी तुम रो मत। घर के बाहर खड़ी गधे पर माता बैठ गई। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में दलिया लेकर उन्होंने तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता झाड़ कर उस डलिया में लेकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरे सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी शब्द चाहिए, तुझे जो भी मांगना है मांग ले। कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, माता आप इस गांव में स्थित होकर रह जाइए। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को दूर किया है, वहीं जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल ठंडा भोजन खिलावे, उनके घर की दरिद्रता आप स्वयं ही दूर कर देना। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, जो आपकी भक्ति भाव से पूजा करें, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन खिलावें, उनके घर की दरिद्रता को आप स्वयं दूर कर देना। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली, तू इस करवे में जल ले ले, अपनी झोपड़ी पर डाल देना, कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी में आग लग गई, कुम्हार की झोंपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हार को बुलाया और उससे पूछने लगे, तुम्हारे सारे नगर में आग लगी लेकिन तुम्हारी झोंपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारी ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बताई और बोली, मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी के घर भी चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता की बासी भोजन का ही भोग लगेगा। शीतला माता जैसी कृपा आपने उस कुम्हारन पर की, वैसी ही कृपा कथा कहने वाले को और सुनने वाले पर करना। जय शीतला माता की। शीतला माता की कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी भी सुने। एक बार एक ब्राह्मण था
वह हर रोज़ सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता था और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह रोज़ ब्राह्मण से कहती थी, तुम सुबह सवेरे पूजा करने बैठ जाते हो, मैं घर का कामकाज झाड़ू बुहारी करती हूँ। ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता है। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भक्त हूँ, गणेश जी की पूजा करे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उन्हें बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लगा और दोनों झगड़ने लगे। उनका झगड़ा देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी हुई है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत ही दिन हो गए हैं, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। फिर भगवान गणेश की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा तथा धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी ना छोड़े, कहानी को पूरा सुने, कहानी सुनने वाले को भी देना, कहानी कहने वाले को भी देना। जय गणेश जी महाराज की।